Hello students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe this channel, like and share this video. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और उसमें से ऑल का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। आज हम आपको sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन जैसे sp, sp2, sp3, sp3d हाइब्रिडाइजेशन को हमने बता दिया और उसमें उससे रिलेटेड जो एग्जांपल था उसको भी हमने दे दिया। अब इसके बाद हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की सबसे पहले हम जो है डिफिनीसन देखेंगे कि इसकी डिफिनीसन क्या होती है। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ वन यस, हम इसको लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वन यस 3p and 2d atomic orbital are known as sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन है। कॉम्बिनेशन ऑफ 1s 3p एंड 2d एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर नोन एज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कहने का मतलब इसमें कितने 1s, कितने नंबर 2, 3p एंड 2d ऑर्बिटल जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। या हम इस डिफिनीशन को अदर वर्ड में इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि when 1s 3p and 2d atomic orbitals are combined to form sp3d2 hybrid orbitals, this formation process of sp3d2 hybrid orbitals are known as sp3d2 hybridization। तो अब हम बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। इसका जो एग्जाम्पल है उसमें हम किसी भी जिसमें कि 1s 3p और 2d एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं उनको हम जो है ले सकते हैं। तो इसमें हम जो है एग्जाम्पल लेंगे SF6 मॉलिक्यूल। देखिए SF6 मॉलिक्यूल में इसमें सेंट्रल एटम जो है क्या है, वो सल्फर है। तो सल्फर का जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सल्फर का एटॉमिक नंबर पहले लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर एटम। सल्फर का सबसे पहले हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। देखिए 16 होता है तो यहाँ पर 10 2 12 4 16 3p 4 हो गया। अब इसके बाद हम जो है आउटर ऑर्बिटल को लेंगे क्योंकि इनर सेल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एक सेल हो गया, दूसरा ये हो गया, ये तीसरा वाला है। तो यहाँ पर देखिए हम इसका ऑर्बिटल भी बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राउंड स्टेट में इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट हैं। तो इसमें ग्राउंड स्टेट में इसमें ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट हैं। लेकिन हमें कितने सल्फर को जोड़ना है, हमको जो है 6 सल्फर को जोड़ना है। तो केवल फ्लोरीन। तो इसमें हमको जो है कितने फ्लोरीन को जोड़ना है, हमको जो है 6 फ्लोरीन को जोड़ना है सल्फर से।
और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, केवल 2 ही जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, जबकि हमको जो है कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमको 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसका जो है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने जो है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सल्फर का लिख दिया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो है ये 3d0 हमने एडवांस ऑर्बिटल लिखा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे, यहाँ पर 2 3 4 5, यहाँ पर मान लीजिए 3d0 है। अब यहाँ पर देखिए, अब इस इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ कर देंगे और इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसमें कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसमें का और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा इसमें भी अनपेयर्ड हो जाएगा, इसमें भी अनपेयर्ड हो जाएगा, इसमें भी अनपेयर्ड हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। इस तरीके से जो है हमारा कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, हमारे जो है 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए ऑर्बिटल में। अब हमको 6 फ्लोरीन को ही जोड़ना है, तो हम इससे जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमने जो है 6 फ्लोरीन को जोड़ दिया। और हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखिए यस का 1 है, टी का कितना है 1 2 3 और डी का कितना है 1 2। तो इस तरीके से 1s का, 3p का और d का 2। इस तरीके से हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब हम इसके ज्योमेट्री की बात करते हैं। इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, इसमें ऑक्टाहेड्रॉन का फॉर्मेशन होता है। तो अब देखिए इसकी ज्योमेट्री को हम ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो है SF6 का ऑक्टाहेड्रल शेप है। इसमें सल्फर जो है एज ए सेंट्रल एटम प्रेजेंट है और इससे जो है 6 फ्लोरीन इसके चारों तरफ लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो है होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की ओर। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसको देखिए इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी। व्हेन 1s, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपने नोट्स बुक में, लिखिए व्हेन 1s 3p and 3d atomic orbitals are combined to form 7 sp3d3 hybrid orbitals are known as sp3d3 hybridization। तो ये जो डिफिनीशन हो गई कि जो है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल, जब एक s ऑर्बिटल p का 3 और d का 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में जो है कंबाइन होते हैं, तो इस तरीके के हाइब्रिडाइजेशन को हम sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब हम एग्जांपल लेंगे, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं IF7 मॉलिक्यूल का। तो ये देखिए हमने इसका जो है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब यहाँ जैसा कि आप देख रहे थे केवल 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल एक फ्लोरीन को जोड़ने के लिए प्रेजेंट था। अब इसको एक्साइटेड स्टेट में करने के बाद यहाँ देखिए 5s2 था, 5p है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे जैसे हमने एरो लगाया हुआ है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों को हम भेज देंगे। देखिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से इसमें जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, जो कि जो है 7 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। तो हम इससे जो है जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इससे इसको जोड़ दिए। यह हो गया, 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 यह। तो इस तरीके से
ये हमारा जो है जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस तरीके से हमारा जो है IF7 मॉलिक्यूल का जो है फार्मेशन होता है और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब हम बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री की या इसके शेप की बात करते हैं। इस तरीके से इसका जो शेप होता है IF7 मॉलिक्यूल का वह पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप होता है। यहाँ पर देखिए आयोडीन बीच में होता है और 7 जो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो क्लोरीन एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं, ये जो है इसके यहाँ पर देखिए पहले पंचभुज बन गया है, पेंटागोन बन गया है। ये इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से ये पेंटागोन बना हुआ है और फ्लोरीन जो है एक यहाँ लगा हुआ, एक यहाँ लगा हुआ, एक यहाँ लगा हुआ है और चारों कोनों पर लगे हुए हैं, 5 कोनों पे लगे हुए हैं पंचभुज के और एक ऊपर एक नीचे। तो ये पिरामिड बना है, एक पिरामिड नीचे बन गया, एक पिरामिड ऊपर, इसलिए बाइपिरामिडल हो गया। और पेंटागोन यानी कि पंचभुज बना हुआ है और 5 क्लोरीन यहाँ से लगे हुए हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा जो IF7 में हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3 और इसका जो शेप होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।